रुपए की कीमत कहाँ तक जा सकती है? क्या हम जो अभी देख रहे हैं वो क्या सिर्फ एक टेम्पररी फेस है? क्या रुपए की वैल्यू को फिर से नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता? आज मैं इस सवाल के जवाब के लिए ना सिर्फ आपको रुपए की वैल्यू को समझाऊंगा, बल्कि आने वाले दिनों में हमारे मनी की वैल्यू किस डायरेक्शन में जाएगी यह भी आपको मैं बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि कुमार। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि पैसों की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। अगर आपने अभी हमारे चैनल रवि कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अपने टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक है। इंडिया की इकोनॉमी जहां एक तरफ ग्रोथ और प्रोग्रेसिव दिखती है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया की वैल्यू पर काफ़ी प्रेशर भी है। एक वक्त था जब रुपये डॉलर के मुकाबले काफ़ी स्टेबल था, लेकिन आज हम देखते हैं कि रुपये ने काफ़ी गिरावट देखी है। रुपये की वैल्यू में गिरावट हो सकती है या फिर अपने प्रीवियस स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कई फैक्टर पर, जैसे ग्लोबल मार्केट्स, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ एंड इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल जियो पॉलिसीज। पिछले कुछ सालों में हमने रुपए की वैल्यू में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखे हैं। कुछ दिन में रुपए डॉलर के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है और कुछ दिनों में उसमें गिरावट देखने को मिलती है। और आज हम देख रहे हैं कि डॉलर के अगेंस्ट रुपए ने काफ़ी डिप्रेसेशन का सामना किया है, पर इसका इम्पैक्ट हमारे लिए कैसा है ये समझना जरूरी है। रुपीज़ की वैल्यू और ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स। रुपीज़ की वैल्यू में आने वाले चेंजेस क्या हो सकते हैं? ग्लोबल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स। ग्लोबल इकोनॉमी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे रुपीज़ को इफेक्ट करते हैं। अगर मेजर ग्लोबल करेंसीज जैसे यूएस डॉलर या यूरो में फ्लक्चुएशन होता है तो फाइनेंशियल मार्केट क्रैश या जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे कि वार्स या ट्रेड वार बढ़ जाते हैं, तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट रुपए की वैल्यू पर पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर यूएस का इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल है और वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो यूएस डॉलर को स्ट्रेंथ मिलती है। ऐसे में रुपए जो कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड करता है वीक हो सकता है। इसलिए ग्लोबल इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी और जियोपॉलिटिक्स की अनसर्टेनली रुपए की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना काफ़ी चैलेंजिंग बना देती है। दूसरा है ऑयल प्राइस। इंडिया एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है और ऑयल प्राइसेस का फ्लक्चुएशन डायरेक्टली रुपीस को अफेक्ट करता है। जब ऑयल प्राइस बढ़ते हैं तो इंडिया को अपनी ऑयल इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, जिसका इम्पैक्ट हमारे करंट अकाउंट डिफेक्ट पर पड़ता है। इससे रुपए वीक होता है। अगर ऑयल प्राइसेस कम होते हैं तो रुपए की वैल्यू को सपोर्ट मिलता है। तीसरा है इंटरेस्ट रेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रेट्स स्पेशली यूएस फेडरल रिजर्व का डिसीजन भी रुपए पर असर डालता है। अगर यूएस इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं तो कैपिटल फ्लो यूएस मार्केट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो में रिडक्शन लाता है जो रुपए को वीक कर सकता है। चौथा है इन्फ्लेशन एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन भी रुपए की वैल्यू पर असर डालता है। अगर इन्फ्लेशन हाई होता है तो लोकल गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाती है, जो कि रुपीस की वैल्यू को डाउनवर्ड प्रेशर में डाल देती है। पांचवा है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज भी रुपए की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर आरबीआई अपने इन्वेस्टमेंट रेट को एडजस्ट करता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रुपीस पर पड़ता है। जैसे अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो रुपीस को शॉर्ट टर्म में सपोर्ट मिल सकता है। अगर आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है तो रुपीस की वैल्यू को सपोर्ट मिलता है। छठा है इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट रुपीस पर पड़ता है। अगर जीडीपी ग्रोथ हाई होता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर को लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने इन्वेस्टमेंट को इंडिया में डालते हैं। इससे रुपीस को सपोर्ट मिलता है। अगर इंडिया की इकोनॉमी स्लो हो रही है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कमी आती है और रुपीस वीक हो सकता है। अब बात करते हैं पिछले साल की रुपए की वैल्यू कैसी थी। 2024 की बात करें तो 2024 में हमने देखा कि रुपीस की वैल्यू काफ़ी वोलेटाइल रही थी। शुरुआत में रुपीस डॉलर के कंपैरिजन में 82 एंड 83 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन साल 2024 के बीच में जब ग्लोबल इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़े तो रुपीस को थोड़ा प्रेशर का सामना करना पड़ा और डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ने से कई बार रुपीस 83 एंड 84 तक गया था। इसके अलावा ग्लोबल ऑयल प्राइसेस एक मेजर फैक्टर था जिन्होंने रुपीस की वैल्यू को डाउनवर्ड प्रेशर में डाला, मगर फिर दिसंबर 2024 में हमने कुछ रिकवरी भी देखी। रुपीस डॉलर के कंपैरिजन में थोड़ा स्टेबल हुआ, लेकिन ओवरऑल वैल्यू में कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं आई थी। डिटेल एनालिसिस फॉर 2025। अगर हम 2025 के बारे में सोचे तो रुपीस की वैल्यू काफी फैक्टर पर डिपेंड करेगी। ग्लोबल सप्लाई चेन्स की स्टेबिलिटी, ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन रेट्स सब कुछ डिसाइड करेंगे। अगर ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहता है तो रुपीस थोड़ा स्ट्रेंथेबल हो सकता है।
लेकिन अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग रहा या इंटरनेशनल टेंशन बढ़ी तो रुपीस की वैल्यू नीचे जा सकती है। 2025 में रुपीस की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है? बेस्ट केस सिनारियो, अगर इंडिया की इकोनॉमी अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है और ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी आती है तो रुपीस अपनी वैल्यू को रिकवर कर सकता है। हम देख सकते हैं कि रुपीस 80 रुपए के आसपास रिटर्न कर सकता है। अगर आरबीआई अपने इंटरवेंशन सही तरीके से करता है तो रुपीस को शॉर्ट टर्म में सपोर्ट मिल सकता है। इस सिनेरियो में रुपीस की वैल्यू थोड़ा स्टेबल हो सकती है। वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं और इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रगल होती है तो रुपीस को और भी ज्यादा वीकनेस देखने को मिल सकती है। वर्स्ट केस सिनेरियो में रुपीस 85 रुपीस या 90s के आसपास जा सकता है। ये सिनेरियो तब पॉसिबल है जब इंटरनेशनल फैक्टर और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो। मीडियम केस सिनेरियो, ज्यादा चांस ये है कि रुपीस अपनी करंट रेंज में फ्लक्चुएट करे जो कि 82 से 84 के आसपास हो सकता है। ये एक मीडियम केस सिनेरियो है जिसमें रुपीस को शॉर्ट टर्म में प्रेशर फेस करना पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा रिकवरी देखने को मिल सकती है। इम्पैक्ट ऑन द कॉमन मैन, जब रुपीस वीक होता है तो सबसे पहले इसका असर आम आदमी पर पड़ता है। इम्पोर्ट्स बिल बढ़ जाते हैं जो चीजों की प्राइसेस को और भी ज्यादा महंगा बना देते हैं। पेट्रोल, डीजल और डेली यूज के गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं, पर अगर रुपीस स्टेबल होता है तो आपको चीजों की प्राइसेस में थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। अब बात करते हैं कॉल टू एक्शन। आपके लिए एक सवाल, आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे जब रुपीस की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी? अब वक्त है अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने का। आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को कैसे इनहेंस करेंगे जब रुपीस की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी? क्या आपने अपने फाइनेंस को डाइवर्सिफाई किया है ताकि ऐसा अनसर्टेन टाइम्स का इम्पैक्ट कम हो सके? अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट को अभी से प्लानिंग करना शुरू करें। अगर आपको ये कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको आने वाले टाइम में इंसाइटफुल वीडियो मिल सके हमारे चैनल पर। अपने थॉट्स और क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलकर इस कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।